जय जिनेंद्र साथियों, जैन गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने श्रावक कौन होते हैं और श्रावक के 8 मूल गुणों की चर्चा शुरू की थी। श्रावक के 8 मूल गुण बताए थे, जिसमें मध्य, मांस, मधु ये 3 मकार और 5 उदंबर फल का त्याग बताया गया था। इसके बाद हमने सेकेंड वीडियो में मध्य त्याग के बारे में चर्चा की थी। अभी नेक्स्ट मूल गुण की बात करते हैं, वो है मांस त्याग। इस वीडियो में हम समझते हैं कि मांस क्या होता है और उसका त्याग एक जैन श्रावक को क्यों करना चाहिए। साथियों, मांस त्याग नाम के मूल गुण को हम 6 पॉइंट से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, बहुहिंसा कारक। हिंसा क्या होती है? हिंसा मतलब किसी भी जीव को दुखी करना हिंसा है, और किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाना अहिंसा है। जैन धर्म एक अहिंसामयी धर्म है, और जैन धर्म में अहिंसा की प्रेरणा दी गई है और हिंसा का निषेध किया गया है। हिंसा को बहुत बड़ा पाप माना गया है, और हिंसा कुगतियों में, नरक आदि गतियों में ले जाने वाली होती है। मांस जो है उसमें बहुत सारी हिंसा होती है। मांस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, जो 4 प्रकार के जीव हैं, इन 4 प्रकार के जीवों को मारकर उनके अंगों का भक्षण करना मांस भक्षण कहलाता है। अब मांस की प्राप्ति के लिए इन 4 प्रकार के जीवों का घात किया जाता है, उनको मारा जाता है, जिससे हमको मांस प्राप्त होता है। अब किसी भी जीव को मारना कैसे उचित हो सकता है? अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मारे तो यह कानूनन अपराध है। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, सभी को जीने का पूरा अधिकार है। सभी का शरीर रक्त, पीप, हाड़, मांस आदि से बना हुआ है। सभी को उतना ही दर्द होता है जितना मनुष्य को दर्द होता है। एक मनुष्य को हमें एक चीरा भी लग जाता है या एक हल्की सी आग से स्पर्श भी हो जाता है तो बहुत जलन होती है, बहुत हम परेशान होते हैं। तो सोचो, अगर किसी जीव को चाकू से, छुरी से काटा जाए तो उसको कितना दर्द होता होगा, कितना असह्य दुख पैदा होता होगा। और इस प्रकार उसको मार के उससे जो मांस प्राप्त होता है, वो मांस भक्षण करने वालों को सिर्फ 5 या 10 मिनट के स्वाद का सुख मिलता है उसको। तो सिर्फ 5-10 मिनट के जीवन के सुख के लिए किसी के जीवन को नष्ट करना और उसको इतना दर्द देना कहाँ तक न्यायपूर्ण है? यह सर्वथा अनुचित है, अन्यायपूर्ण है, क्योंकि प्रकृति ने जितने जीवों को बनाया, सबको मनुष्य के बराबर ही जीने का अधिकार है। पॉइंट नंबर 2, त्रस जीव। अभी जिस जीव का मांस खाया जा रहा है, जैसे बकरे का मांस खाया जा रहा है, तो उसके लिए बकरे को काटा जा रहा है। अब यहाँ पे सिर्फ बकरे की ही हिंसा की बात नहीं हो रही है, बकरे की हिंसा तो होगी ही। एक पंचेंद्रिय बकरा नाम का जीव, उसकी हिंसा तो होगी ही होगी, जो बहुत असह्य है उसके लिए। लेकिन जैन धर्म एक बहुत ही बारीक और सूक्ष्म धर्म है, जो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों का भी विश्लेषण करता है और उसके अनुसार आगे बढ़ता है। तो मान लो एक बकरे को काट दिया गया, तो एक बहुत बड़ी हिंसा कर दी। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बकरा तो मर गया, लेकिन अब तो उसके मांस खाने में क्या दोष है? तो ये बता दें कि किसी बकरे को काटने के बाद उसका जो कच्चा मांस है, उसमें अनंत त्रसजीव पैदा होते रहते हैं। हर क्षण, हर पल अन्य त्रसजीव पैदा होते रहते हैं, उसी जाति के जीव पैदा होते रहते हैं। इसके बाद उस मांस को काटा गया तो अलग प्रकार के और जीव पैदा होते हैं। इसके बाद उस मांस को पकाया गया, उसमें भी निरंतर जीव पैदा होते रहते हैं, असंख्यात जीव पैदा होते ही रहते हैं। इसके बाद मांस परोसा गया, उसमें भी जीव पैदा होते रहते हैं। फिर मांस को चबाया जाता है, उसमें भी जीव पैदा होते रहते हैं। तो मांस भक्षण करने से, अगर बकरे का मांस भक्षण किया है तो सिर्फ बकरे के जीव की ही हिंसा नहीं की, असंख्यात त्रस जीव जो उस मांस में उत्पन्न होते रह रहे थे, उन सबको भी खाने का दोष एक मांस भक्षी को लगता ही लगता है। इसलिए मांस त्याग कर देना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, शाकाहार की तुलना मांसाहार से। कई मांसाहारी लोग ये तर्क देते हैं कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाली वस्तुएं, उनमें भी तो जीव होता है, पेड़ पौधों में भी तो जीव होता है, तो फिर मांस खाने में क्या दिक्कत है? मांस में भी जीव हिंसा हो रही है और शाकाहार में भी जीव हिंसा है, मांसाहार में भी जीव हिंसा है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मांस 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय जीवों की हिंसा से प्राप्त होता है, और इन चारों प्रकार के जीवों का जो शरीर होता है वह रक्त, रुधिर, मांस, हाड़, पीप इनसे बना होता है, और इन जीवों में
काटा जाना, मारा जाना से इनको बहुत ज़्यादा वेदना उत्पन्न होती है, बहुत ही ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है, जिससे इनको जब इनको काटा जाता है, जब इनको पकाया जाता है। लेकिन एक इंद्रिय के संदर्भ में ऐसा नहीं है। एक इंद्रिय जीव जो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होती है वो एक इंद्रिय होती है, तो उनके अंदर तंत्रिका तंत्र जो रस जीवों की अपेक्षा में बहुत ही न्यून होता है, उसमें इतना दर्द सहन करना नहीं होता है उनको। और एक इंद्रिय जीव की हिंसा की तुलना में तरस जीवों की हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। अगर एक व्यक्ति 100 वर्ष तक अगर एक इंद्रिय जीव यानी कि वनस्पति आदि का भक्षण करता है, उसकी तुलना में एक सुई की नोक के बराबर भी मांस खाना इससे बहुत अधिक हिंसा मानी गई है। पॉइंट नंबर 4, तामसिक। मांस खाने से हमारा ये जो मन है वो तामसिक हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि एक चींटी भी नहीं मार पाने वाला इंसान एक दूसरे इंसान को मारने की सोच भी नहीं सकता, एक बड़ी हिंसा के लिए भी नहीं सोच सकता। अगर छोटी हिंसा पे ही उसको रोक दिया जाए तो बड़ी हिंसा कभी भी नहीं होगी। आज समाज को क्या चाहिए? पूरे विश्व को यही चाहिए कि शांति बनी रहे, कोई किसी को नहीं मारे, एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं मारे। लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान को मारने की प्रेरणा तभी मिलती है जब वो अन्य जानवरों को मारता है। अगर वो चींटी भी नहीं मारता तो इंसान को मारना उसके लिए बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन अगर कोई रोज़ बकरा काट के खा रहा है, जो रोज़ गाय काट के खा रहा है, उसके लिए इंसान को मारना जस्ट अ नेक्स्ट स्टेप, उसके लिए इतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन अगर चींटी को भी नहीं मारने वाला व्यक्ति है, वो सोच भी नहीं सकता कि मैं दूसरे इंसान को मारूं। तो ये संपूर्ण विश्व के लिए ये जो अहिंसा है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर पूरे विश्व में सारे लोग शाकाहारी हो जाएं तो कोई इंसान किसी को दूसरे इंसान को मारने की सोच भी नहीं सकता और पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 5, पुनर्जन्म और रिश्ते नाते। अनादिकाल से यह आत्मा अजर अमर है और इस संसार में भ्रमण कर रही है। इस संसार में अनंत आत्मा है जो एक जीवन से दूसरा जीवन, दूसरा जीवन से तीसरा जीवन, इस प्रकार 84 लाख योनियों में भ्रमण करती आ रही हैं। हम भी करते आ रहे हैं और अन्य जीव भी करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति बकरे को काटने वाला है और उसको भगवान आके बताते हैं कि ये जो बकरा है उसका जो जीव है वो तुम्हारी जो माँ की मृत्यु हो गई वही माँ आई है, उस माँ का ही जीव अभी बकरी बना है। तो क्या वह व्यक्ति उस बकरी को काटेगा? कदापि नहीं। इसी प्रकार इस संसार में जितने भी जीव हैं वो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं और हम भी अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसी प्रकार 4 गतियों की 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहे हैं और हर जीव दूसरे जीव के संपर्क में आया हुआ है। कभी न कभी कोई न कोई जीव, हर जीव एक जीव का दूसरे जीव से कुछ न कुछ संबंध रहा है। तो हो सकता है कि हम जिस जीव को मार के खा रहे हैं वो कभी हमारी माँ रहा हो, वो कभी हमारे पिताजी रहे हों, वो कभी हमारा पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, मित्र हो, बहन हो, भाई हो, भाभी हो, कुछ भी हो सकता है। वो हमारे किसी न किसी पूर्व जन्म में हमारा कुछ न कुछ रिश्तेदार संबंधी रहा हो सकता है। तो ऐसे हमारे रिश्तेदार संबंधी जो पूर्व में हमारे थे, आज वो बकरी, गाय, हिरण आदि के रूप में हैं, तो हम उनको काट के खा रहे हैं। तो ये कैसे न्यायपूर्ण है? हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर इस दृष्टि से सोचें तो भी हम मांस भक्षण कदापि नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6, मानव प्रकृति। अगर हम देखें प्राकृतिक रूप से भी तो इंसान शाकाहारी ही है। जितने भी मांसाहारी जीव हैं, जैसे शेर हो गया, चीता, बिल्ली, कुत्ता, ये सब लोग जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं। जबकि जितने भी शाकाहारी जीव हैं वे मुंह में पानी भर कर पीते हैं। जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, ये सब मुंह में पानी भर के पीते हैं। ये इनके शाकाहारी होने की एक चिन्ह है। जबकि मांसाहारी जीव अपनी जीभ से चाट चाट के पानी पीते हैं और हम इंसान भी मुंह में पानी भर के ही पीते हैं, हम जीभ से चाट के पानी नहीं पीते। इसलिए हम प्राकृतिक रूप से भी शाकाहारी होते हैं। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जैन श्रावक के 8 मूल गुणों में से दूसरे मूल गुण मांस त्याग की बात करी। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन श्रावक के तीसरे मूल गुण मधु त्याग के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जिनेंद्र अवश्य लिखें। जय जिनागम, जय महावीर।